विकास की बहार, अपराधियों पर प्रहार, बुलडोजर की दहाड़, बदमाशों में आहट। योगी का इंसाफ, यूपी में कानून का राज। योगी का फंडा क्लियर, भ्रष्टाचारियों में फियर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। विकास भरपूर कराने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को रोजगार देने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी ने लिया हुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को मुख्यमंत्री योगी ने बदल कर रख दिया है। प्रदेश में एक दौर था जब 2017 से पहले माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, सपाइयों की तूती बोला करती थी, गुंडों का राज हुआ करता था। लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा एकदम क्लियर है। जो जैसी भाषा समझता है उसे उसी की भाषा में समझाया जाता है। अगर कोई प्रदेश में अशांति पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर बाबा का बुलडोजर इंसाफ के लिए पहुंच जाता है। अगर कोई अपराधी अपने आप को शातिर समझता है तो योगी पुलिस की गोली इलाज कर देती है। ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से कई बार कह चुके हैं। जो जैसा समझेगा उसे वैसा ही समझाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने सूबे की सियासी हवा बदल कर रख दी। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना साकार कर दिया। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने विकास के नए कीर्तिमान करते हुए सूबे को विकसित राज्य की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया। जिस उत्तर प्रदेश को कभी माफिया राज के नाम से जाना जाता था, वहां अब अपराध और अपराधियों की कमर टूट चुकी है। जैसे ही योगी ने सूबे की कमान संभाली, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की मुनादी कर दी थी। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अब थर-थर कांपते हैं। अपराधी हाथों में तख्ती लेकर खुद ही गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, या तो पुलिस की गोलियां अपराधियों के गुनाह का हिसाब किताब कर रही है। मतलब साफ है, योगी राज में अपराधियों को हर चौराहे पर अब यमराज ही दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। सरकार के प्रयासों से विकास को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी और विभिन्न औद्योगिक पार्कों के विकास से राज्य न केवल निवेश आकर्षित कर रहा है, बल्कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी अग्रणी बन रहा है। योगी राज में व्यापारियों को मिले सुरक्षित माहौल में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे विकास के साथ ही रोजगार भी बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। योगी राज में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू हुआ, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। 2023 में यीडा ने निवेशकों से 165 एमओयू किए। एमओयू के जरिए 1,88,970.18 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। निवेश लक्ष्य से 236.21% अधिक है। निवेश से 4,53,339 रोजगार के संभावना। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश और बढ़ा। 45,148.41 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये निवेश लक्ष्य से 103.19% अधिक है। इस निवेश से 1,32,663 लोगों को मिल रहा रोजगार। योगी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से औद्योगिक विकास को गति मिली है। राज्य में क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास हो रहा है। क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास से उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की रेस में आ गया है। एमएसएमई पार्क का निर्माण, टॉय सिटी का निर्माण, हैंडीक्राफ्ट पार्क का निर्माण, अपैरल पार्क का निर्माण, डाटा सेंटर पार्क का निर्माण। विकास के सबसे बड़े इंजन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योगी सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया। उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बना। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दिया। जेवर में 1,334 हेक्टेयर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीपीपी मॉडल पर बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले चरण में 5,730 करोड़ रुपए का निवेश। एयरपोर्ट की क्षमता 12 मिलियन यात्री।
2025 में शुरू होगा एयरपोर्ट। 72.26 किलोमीटर लंबा होगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल में मिशन रोजगार ने गति पकड़ी है। पिछले 8 सालों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सरकारी नौकरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार ने कौशल विकास मिशन को गति दी। मिशन रोजगार की इस गति से प्रदेश को सशक्त करने में काफी मदद मिलेगी। 7 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 95,000 अभ्यर्थियों का चयन। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधियाचन पोर्टल की शुरुआत। समूह क, ख और ग के पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी आई। कोविड महामारी में भी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। 1 अप्रैल 2017 से 20 मार्च 2025 तक लोक सेवा आयोग में 48,593 अभ्यर्थियों का चयन। 2019-20 में 13,893 अभ्यर्थियों का चयन। 2024-25 में अब तक 1,918 युवाओं का चयन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 46,032 अभ्यर्थियों का चयन। 2022-23 में सर्वाधिक 11,800 युवाओं का चयन। 2024-25 में अब तक 6,106 युवाओं का चयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए संजीवनी बन चुकी है। इस योजना की शुरुआत 2017 में योगी सरकार ने की थी। ये योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते थे। बीते 8 सालों में अब तक इस योजना के तहत 4,76,207 गरीब कन्याओं के विवाह हो चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योगी सरकार की इस योजना ने प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन की शुरुआत को संभव बनाया है। योगी सरकार ने विकास के साथ ही आस्था को भी नया आकार दिया। तीर्थ स्थलों पर कॉरिडोर बनवाकर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया। सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस रखा, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की नई गंगा बही। योगी राज में प्रयागराज महाकुंभ के रूप में सनातन की सबसे बड़ी शक्ति देखी। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन। श्री देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद का गठन। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद का गठन। श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन। श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण। योगी सरकार के राज में बेमिसाल विकास हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार प्रहार भी किया जाता है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।